तो भाई लोग कल हमने लियो देखी और लोकेश कनगराज और थलापति विजय के मैजिक को बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस किया और आज उस जादू के हैंगओवर को उतारने के लिए मैंने गोबर का ताजा ताजा उबलता हुआ उपला अपने मुंह पर खाया है, जिस उपले का नाम है गणपत अ हीरो इज बॉर्न। मैंने ट्रेलर देखकर ही बता दिया था कि भाई डिस्टोपियन वर्ल्ड के नाम पर एक अदद हग्गू वर्ल्ड बेचने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस को, और एग्जैक्टली वही हुआ है क्योंकि इस मूवी में इतना कुछ इतनी जगह पर गलत है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास मटेरियल नहीं था, बात तो थी सिर्फ इंटेंट की, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गणपत मूवी का और मैं बताऊंगा तुम्हें कि व्हाट्स गुड इन इट और द लैक ऑफ इट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टोरी लाइन ऑन पेपर। अब अगर कोई एक सिंगल चीज गणपत के बारे में अच्छी है तो वो है इस मूवी का प्लॉट थॉट ऑन पेपर, जो कि आप मूवी देखकर समझ सकते हो कि जब स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट को लिखा होगा तो सुनने में की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही होगी। कि स्टोरी 2070 एडी में सेट है, जहां एक सिल्वर सिटी है जहां अटरली अमीर और इवल लोग रहते हैं, फिर एक गरीबों की सिटी है जहां नेक दिल और अच्छे लोग रहते हैं जिन पर अमीरों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एक मसीहा आएगा उनको बचाने के लिए जिसका नाम गुड्डू स्लैश गणपत होगा। अब आपके पास एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार था जिसमें इमोशन, एक्शन और एक अनअपोलोजेटिक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाकर आप ऑडियंस को एंगेज रख सकते थे और इंडियन सिनेमा में एक नया मार्क छोड़ सकते थे। लेकिन गणपत के मेकर्स ने इस मूवी की स्क्रिप्ट की पोटेंशियल को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया, उसको अननेसेसरी कमर्शियलाइज करके। द सोल इज मिसिंग। अब डायरेक्टर विकास बहल से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। एक डायरेक्टर जिसने क्वीन और सुपर 30 जैसी आउटस्टैंडिंग मूवीज पास्ट में दी हैं, उसको गणपत जैसी सोललेस मूवी देते हुए देखना इज हर्टिंग, क्योंकि इस मूवी में कोई जान कोई इमोशन नहीं है। आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए फील नहीं कर पाते, क्योंकि गणपत के वर्ल्ड की सेटिंग ही बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश है कि समवट थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी आपको बस एक फिल्म आंखों के सामने चलती हुई नजर आएगी, लेकिन आप उसकी कहानी से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वेस्ट ऑफ टैलेंट। अब गणपत मूवी के मेकर्स ने सिर्फ इसकी स्टोरी की पोटेंशियल को ही नहीं बल्कि इस मूवी के साथ जुड़े हुए स्टार्स की पोटेंशियल को भी वेस्ट किया है। आपके पास एक स्टार स्टडेड कास्ट थी, टैलेंटेड एक्टर्स की, यू कुड हैव डन वंडर्स विद देम, लेकिन नहीं, आपने तो हगना था और वो आपने तसल्ली से किया है। इस मूवी के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है जो आज से कुछ साल पहले थग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ था कि कास्ट तो उस मूवी की बहुत ओपी थी लेकिन मेकर्स को उनको यूटिलाइज नहीं करना आया। टाइगर श्रॉफ का एक्शन एज यूजुअल कमाल धमाल है, लेकिन भाई एक्टिंग का क्या। उनके कैरेक्टर गुड्डू को एक टपोरी टच दिया गया है इस मूवी में, जिसको देखकर सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं टाइगर श्रॉफ की ही मुन्ना माइकल देख रहा हूँ, क्योंकि पूरी मूवी में टाइगर श्रॉफ के सिर्फ दो काम है, या तो वो कमाल का एक्शन करते हैं और या फिर वो आधी नींद में डायलॉग्स बोलते हैं। और इसमें एक्टर्स की कोई गलती नहीं है। आपके पास कृति सेनन, अमिताभ बच्चन जैसे टैलेंटेड और वेटरन एक्टर्स हैं, तो हाउ यू कैन थिंक दैट दे कैन गो रॉन्ग, बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। यहाँ पर सारी गलती आती है मेकर्स की, जिनकी कोई डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट नहीं है अपने क्राफ्ट को लेकर व्हाटसोएवर। द वीएफएक्स ऑफ द मूवी। अब अगर गणपत मूवी की नैया डुबाने में सबसे बड़ा हाथ किसी चीज का है तो वो है इसके वीएफएक्स। लगता है कि या तो विकास बहल भाई को कोई इंटर्न धोखे से अपना फेक रेज्यूमे चेप कर अपनी नौकरी पक्की कर गया है, क्योंकि इससे अच्छे वीएफएक्स तो कसम से फर्स्ट सेमेस्टर के लौंडे कर लेते हैं। 2005 की गेम से चुराए हुए क्लिप्स लग रहे थे। मतलब यार हम लोग आदि पुरुष के वीएफएक्स को बुरा बोल रहे थे, ये वीएफएक्स तो उससे भी वाहियात और बेहुदा हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पोस्ट प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सबने ये फिल्म को देखा होगा। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि क्या बचकाना और बेहुदा काम किया इन्होंने, या ये लोग हम ऑडियंस को इतना स्टूपिड और डम समझते हैं कि वो जो भी बेचने की कोशिश करेंगे वो हम खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अब ये सब नहीं चलेगा। अब ऑडियंस मैच्योर हो गई है और वो तुम्हारे इस तरह की घिसे पिटे प्रोडक्ट्स को अब नहीं खरीदने वाले। दी कंक्लूजन। तो भाई लोग ये गणपत का पार्ट 1 था, क्योंकि इस मूवी के एंड में इन्होंने गणपत पार्ट 2 का टीज किया है, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। मूवी शैलो है, सिवाय एक्शन के कोई सब्सटेंस कोई मटेरियल नहीं है मूवी में, और ऑडियंस को शायद इतना इंटरेस्ट भी नहीं है इस मूवी को देखने में, क्योंकि इस मूवी की एडवांस बुकिंग लैक लस्टर रही है और आज इसकी ओपनिंग भी सिंगल डिजिट से ऊपर जाती हुई नहीं
नहीं नजर आ रही। और अब जबकि हर तरफ लियो ही छाई हुई है, तो ऐसे में गणपत के लिए बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में इस मूवी का बॉक्स ऑफिस फ्यूचर क्या होता है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी गणपत मूवी और तुम्हारा क्या रिएक्शन था इस मूवी को देखकर, और तुम्हें क्या लगता है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा। अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.